आज हम एक सच्ची घटना के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी कहानी जो हमारे एक सब्सक्राइबर साहिल ने भेजी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में उतरते हैं। अच्छा, सोचकर देखिए, एक लोरी कितनी सुकून देने वाली आवाज होती है ना? पर साहिल के लिए वही मीठी सी धुन अब एक डरावने सपने में तब्दील हो चुकी है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? और यही इस कहानी का सबसे खौफनाक पहलू है। तो ये समझने के लिए कि आखिर एक मासूम सी लोरी इतनी खौफनाक कैसे बन गई, हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। करीब 1 महीना पहले एक सफर पर, जब सब कुछ नॉर्मल था। तो कहानी का मेन कैरेक्टर है साहिल, एक 25 साल का नौजवान। उसकी जिंदगी बिल्कुल आम थी, मतलब इस ट्रिप से पहले तक। एक ऐसी ट्रिप जिसने उसे हमेशा के लिए अंदर से हिलाकर रख दिया। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या है? ये पूरा खौफनाक सफर जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो एक बहुत ही अच्छे मकसद से शुरू हुआ था। ये एक सफर था दोस्ती के लिए। तो इस कहानी में 4 दोस्त हैं। एक तो साहिल, जो हमें ये कहानी सुना रहे हैं, फिर हैं चिराग और अरुण, और चौथा दोस्त है समय। अब समय के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। उसने हाल ही में अपने छोटे भाई को खो दिया था, और इस वजह से वो एकदम चुप, एकदम गुमसुम रहने लगा था। तो बाकी तीनों दोस्तों ने प्लान बनाया कि चलो उसे मनाली ले चलते हैं, शायद उसका मन बहल जाए। अब अक्सर ऐसी कहानियों में खतरे का पहला सिग्नल किसी डरावनी चीज से नहीं मिलता। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। पहली वार्निंग एक बहुत ही साधारण सी सलाह के रूप में आई थी, एक ऐसी सलाह जिसे इन दोस्तों ने हल्के में ले लिया। तो ये ट्रिप का तीसरा दिन था। चारों दोस्त रोहतांग पास के लिए निकल रहे थे, और तभी होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें टोका। उन्होंने बस इतना कहा कि सर, कोशिश करना कि 6 बजे से पहले लौट आना। वहां के लोग मानते हैं कि रात में दर्रे पर कोई साया घूमता है। अब इन लोगों ने सुनी और बस एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया। सोचा ये तो बस लोकल किस्से कहानियां है। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। क्या आप जानते हैं रोहतांग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है लाशों का ढेर या मौत की घाटी। मतलब उस जगह का नाम ही अपने आप में एक चेतावनी थी, एक इशारा कि आगे क्या होने वाला है। खैर, ये लोग देर रात वापस लौट रहे थे। घना कोहरा था, विजिबिलिटी लगभग 0, और बस यहीं से उनका सफर एक ऐसे भयानक मोड़ पर आ गया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। गाड़ी बहुत धीरे चल रही थी, करीब 30 की स्पीड पर। उन्होंने 1 मील का पत्थर क्रॉस किया जिस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। ठीक है, फिर करीब 20 मिनट बाद वही पत्थर दोबारा सामने आ गया, मनाली 28 किलोमीटर। वो लोग जैसे एक लूप में फंस गए थे। पर सबसे डरावनी बात ये नहीं थी। सबसे डरावनी बात ये थी कि उस पत्थर के पास हर किसी को कुछ अलग ही नजर आ रहा था। मतलब सोचिए, एक ही जगह एक ही पत्थर, पर साहिल को दिखा धोती पहने एक आदमी, चिराग को दिखी एक छोटी बच्ची जिसके हाथ में खिलौना था, और अरुण को एक काला घोड़ा दिखाई दिया। ये दिखाता है कि उनका डर किस हद तक बढ़ चुका था, कि उनका दिमाग उनके साथ खेल रहा था। अब जहां ये तीनों दोस्त डर के मारे कांप रहे थे, वहीं समय का रिएक्शन बहुत ही अजीब था। वो बिल्कुल शांत था और बार बार एक ही बात कह रहा था कि किसी को हमारी मदद चाहिए, अगर वो मांगे तो हमें गाड़ी रोक देनी चाहिए। मतलब उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो बाहर मौजूद उस चीज से बात कर रहा हो। वो टाइम लूप, वो तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली खौफ अब उनकी गाड़ी की खिड़की के ठीक बाहर था। अरुण, जो गाड़ी चला रहा था, उसने घबराकर स्पीड बढ़ा दी, करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा। उसे लगा कि शायद वो उस लूप से निकल जाएंगे, पर वो अकेले नहीं थे। साहिल बताता है कि अचानक उन्हें गाड़ी के बगल में एक 15-16 साल का लड़का दिखा। उसके शरीर पर कीचड़ लगा था, चोट के निशान थे, और वो 40 की स्पीड से चल रही गाड़ी के साथ साथ बस चल रहा था, दौड़ नहीं रहा था, बस आराम से चल रहा था। अब फिजिकली ये तो नामुमकिन है। और फिर वो हुआ जिसने सबको और डरा दिया। समय ने गाड़ी का शीशा नीचे किया और उस लड़के को देखने लगा, और जैसे ही अरुण ने गाड़ी और तेज भगाई, समय और उस लड़के ने एक दूसरे को देख के स्माइल किया और हाथ हिलाया। उस एक पल में यह साफ हो गया था कि समय का उस चीज से कोई कनेक्शन बन चुका था। जैसे तैसे वो लोग होटल वापस पहुंचे। शायद उन्हें लगा होगा कि चलो अब सब ठीक है, खतरा टल गया, लेकिन वो गलत थे। वो साया उनके साथ साथ कमरे तक आ पहुंचा था, और रात का असली खौफ तो अब शुरू होना था। रात के करीब 3:30 बजे साहिल की नींद एक गाने की आवाज से खुली। उसने देखा कि समय शीशे के सामने खड़ा है और अपनी ही परछाई को देखकर लोरी गा रहा है। वही चीज अब उनके कमरे में थी, उनके दोस्त के अंदर, और ये मंजर किसी भी बुरे सपने से ज्यादा डरावना था। साहिल बताता है कि ये समय तो ठीक था, पर शीशे में जो उसका अक्स दिख रहा था वो भयानक था। उसकी आंखें एकदम लाल, गर्दन पर ऐसे निशान जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो, और होठों पर एक अजीब सी छोटी सी मुस्कान। साफ था कि वो समय नहीं बल्कि कोई और था।
डरकर जैसे ही बाकी दोस्त पीछे हटे, समय पलटा और एक बच्चे की आवाज में उसने उनसे पूछा, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की खटखटाऊं तो क्या तुम दरवाजा खोलकर मेरी मदद करोगे? ये सवाल पूछकर वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह होते ही वो लोग समय को लेकर एक लोकल पंडित के पास गए। पंडित जी ने देखते ही बता दिया कि इस पर किसी आत्मा का साया है जो रिश्तेदार होने का नाटक कर रही है। फिर एक रस्म की गई जिसके बाद समय को उल्टी हुई और उसमें से एक अजीब सा काला लिक्विड निकला। आज की तारीख में समय बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल। उसे उस रात का कुछ भी याद नहीं, लेकिन साहिल उस रात को कभी नहीं भूल पाया। वो लोरी आज भी उसके कानों में गूंजती है। और ये कहानी एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल पीछे छोड़ जाती है कि अगर कोई बुरी ताकत भरोसा जीतने के लिए हमारे किसी अपने का रूप ले सकती है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि दरवाजा कब खोलना है और कब उसे बंद ही रखना है?